बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रद फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक वला जिदाल फ़िल हज्ज वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने हम सब पर बड़ा फ़ज़ल और एहसान किया कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफ़ीक अता फ़रमाई कि हमने हज पर जाने के लिए, बैतुल्लाह की हाज़िरी के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक रोज़े और शहर की हाज़िरी के लिए हमने सारे ज़ाहिरी इंतज़ामात पूरे कर लिए और अनकरीब इंशाअल्लाह हमारा ये मुबारक सफ़र शुरू हो जाएगा और हम बैतुल्लाह की तरफ रवाना हो जाएंगे। अल्लाह के घर की हाज़िरी और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी ये हर एक के बस की चीज़ नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के करोड़ों लोगों में से अल्लाह चंद लाख लोगों को हर साल मुंतखब करते हैं कि ये मेरे घर आएंगे। अल्लाह अपने घर में हमें बुला रहे हैं। अपने घर में हर एक, कोई भी किसी को, हर एक को नहीं बुलाया करता। हम भी अपने घर में हर एक को नहीं बुलाते। जिससे ताल्लुक़ होता है, जिससे मोहब्बत होती है, जिससे जान पहचान होती है, जिससे दोस्ती होती है, आदमी उसे अपने घर बुलाया करता है। राह चलते हुए बहुत सारे लोग सामने से आते हुए नजर आए तो आदमी का दिल चाहता है रास्ता बदल लूं वरना इससे मिलना पड़ेगा। ये कहां से आ गया सामने? आदमी उससे छुपता है कि कहीं उससे हाथ ना मिलाना पड़ जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आदमी रास्ते में मिलता है, किसी दावत में मिलता है, कुछ देर उनसे बात कर लेता है, खैर खैरियत पूछ लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आदमी उनको अपने घर बुलाता है, घर बुलाकर अपने पास बिठाता है, उनका इकराम करता है। तो ताल्लुक़ और मोहब्बत के बकदर आदमी अपने घर में किसी को बुलाया करता है। अल्लाह हमें अपने घर में बुला रहे हैं, अलामत है इस बात की कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हदीस कुदसी में फरमाते हैं, यब्ना आदम इन्नी लका मुहिब्बुन, ए आदम के बेटे मुझे तुझसे मोहब्बत है। फबिहक्की अलैका कुन ली मुहिब्बा, मेरा भी तुझ पर हक है कि तू भी मुझसे मोहब्बत कर। अल्लाह ने अपने घर बुलाकर मोहब्बत का इजहार किया है और मोहब्बत के बदले मोहब्बत का इजहार करना होगा। इसी का नाम हज है। अल्लाह से मोहब्बत के इजहार का नाम हज है। अल्लाह से इश्क के इजहार का नाम हज है। इसी वजह से हज की जितनी इबादतें हैं, हज के जितने अरकान हैं, वो सारे के सारे आशिकाना हैं और सारे के सारे अकल के खिलाफ हैं। दुनिया का दस्तूर है, हम सबकी ये आदत है कि किसी तकरीब में जाना हो तो उसकी तैयारी करते हैं, अपने बेहतरीन कपड़े पहनते हैं, बेहतरीन जूते पहनते हैं, खूब बन सवर कर उस दावत में जाते हैं कि, और मेजबान के रुतबे के एतबार से दावत की तैयारी बढ़ जाती है। जितने बड़े रुतबे का मेजबान हो उस दावत की तैयारी उतनी बढ़ जाती है, उसका एहतिमाम उतना बढ़ जाता है। और यहां शहनशाहों का शहनशाह कह रहा है, अल हुज्जाजुज़ ज़ुयूफ़ुर रहमान, हाजी अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह इनका मेजबान है। मेजबान वो है जो शहनशाहों का शहनशाह है, बादशाहों का बादशाह है, अपने घर बुला रहा है और मर्दों से कहा जा रहा है
कि बेहतरीन लिबास तो बहुत दूर की चीज है, सिले हुए कपड़े पहनकर आने की भी इजाजत नहीं। अपने सिले हुए कपड़े उतार दो और अपने सर वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजी का सबसे अफजल जिक्र लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। क्या मतलब है इस लब्बैक का? ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं, मेरी गर्दन तेरे हुक्म के सामने झुकी हुई है, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, जो तू जिससे तू रोकेगा मैं रुक जाऊंगा। तूने कहा कि सिले हुए कपड़े उतार दे, मैं कहूंगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह उतार दिया। तूने कहा अब बालों में कंघी नहीं करनी, मैं कहूंगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तू कहेगा जूता ऐसा पहनो, मैंने कहूंगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहां तक कि तू जब कहेगा कि बैतुल्लाह को छोड़ दो, मीना चले जाओ, तो मैं कहूंगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये हज के जरिए अल्लाह ताला हम सबको सिखा रहे हैं, हज के जरिए अल्लाह ताला हम सबको सिखा रहे हैं कि जिंदगी में जब कभी अल्लाह का हुक्म सामने आए तो तुम कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मेरी गर्दन झुकी हुई, मैं हाजिर हूं। फिर मक्का मुकर्रमा ले जाएंगे और कहा जाएगा आशिक बनकर आए हो। आशिक तो महबूब के घर के गिर्द चक्कर लगाता है, ये तुम्हारे महबूब का घर है, इसके गिर्द चक्कर लगाओ। हाजी उसके चक्कर लगाता है जिसे हम तवाफ कहते हैं। तवाफ क्या है? महबूब के घर के गिर्द चक्कर लगाना। और आशिक तो अपने महबूब के घर की दीवारों को चूमता है, उससे लिपट जाता है, चूमो हजर अस्वद को और लिपट जाओ मुल्तजिम से। मजनू कहता है अमुर दियारी दियार लैला उकब्बिलु ज़ल जिदारी व ज़ल जिदारा व मा हुब्बु दियारी शगफ़ना क़ल्बी लाकिन्न हुब्ब मन सकनत दियारा। कि मैं लैला के घर के सामने से गुजरता हूं तो उसकी दीवारों से लिपट जाता हूं, कभी एक दीवार को चूमता हूं, कभी दूसरी दीवार को चूमता हूं। ये दीवारों की मोहब्बत मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिल में तो उसकी मोहब्बत है जो इन दीवारों की मालिक है। यही हाल हाजी का है, ये तवाफ करता है दरो दीवार की मोहब्बत में नहीं, अल्लाह की मोहब्बत। फिर जब तवाफ हो जाएगा तो हुक्म होगा कि अब सफा पर जाओ, कि तुमसे पहले कुछ आशिक आए थे यहां और उन्होंने अपनी मोहब्बत और इश्क का ऐसा इजहार किया कि मुझे उनकी अदा पसंद आ गई। एक आशिका थी जिनका नाम हाजरा था और उनके एक बेटे थे जिनका नाम इस्माइल था और उनके शौहर थे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मैंने अपने खलील इब्राहिम से कहा कि अपने बीवी और दूध पीते बच्चे को एक ऐसी वादी के अंदर छोड़कर चले जाओ जिसके अंदर जिंदगी गुजारने का कोई सबब मौजूद नहीं, ना पानी है ना घास है और ना ही वहां कोई रहता है। एक सहरा है, एक चटियल पहाड़ों के दरमियान गिरी हुई एक वादी है। मैंने जब अपने खलील इब्राहिम से कहा तो उसने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। और अपने बीवी और दूध पीते बच्चे को उस वादी के अंदर छोड़कर वो जाने लगा तो उसकी अहलिया हाजरा कहने लगी कि हमें क्यों छोड़कर जा रहे। तो जबान से कोई जवाब नहीं दिया,
तो माई हाजरा ने खुद पूछा, अल्लाहु अमरका बिहाजा, अल्लाह का हुक्म है? उन्होंने सर के इशारे से कहा कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। क्या कहा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह का हुक्म है। इज़ल्ला युज़य्युना, फिर अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेंगे। अब इब्राहिम चले गए, थोड़ा सा पानी साथ है, थोड़ी सी खजूरें साथ हैं। बचपन से ये वाक़यात हम सुनते हैं। कभी गौर किया कि उस वीराने के अंदर जहाँ कोई नहीं है, जब रात का अंधेरा हुआ होगा तो उस औरत पर क्या गुजरी होगी? वो बच्चा तो दूध पीता था, उसको तो पता भी नहीं चला होगा, लेकिन उस औरत ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी होगी। अब वो पानी खत्म हुआ, खजूरें खत्म हुई, माँ को जब पानी नहीं मिला और खाना नहीं मिला, माँ की छाती से दूध आना बंद हुआ। अब दूध पीता बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है, माँ तड़प रही है, बच्चे को देख करके बच्चा बिलक रहा है। माँ को एक पहाड़ी नजर आई, उस पहाड़ी पर चढ़ी जिसका नाम सफा था, कि दूर कहीं देखें कोई नजर आ जाए, कोई असबाबे जिंदगी नजर आ जाए, कोई पानी का चश्मा नजर आ जाए, कोई काफिला जाता हुआ नजर आ जाए। कोई नजर नहीं आया। सफा से उतरी, दौड़कर मरवा पर गई, मरवा पर ऊपर चढ़ी, फिर देखा इस तरह, कभी मरवा से सफा, कभी सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाए। और 7वें चक्कर पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे, वहां अपने पर को मारा और वहां से इश्क की अलामत जमजम निकला, जो जन्नत के पानी से भी ज्यादा अफजल पानी है। जन्नत के पानी से भी ज्यादा अफजल पानी कौन सा है जी? जमजम का पानी है। अल्लाह ताला हमें वहां इंशाअल्लाह पीना नसीब फरमाएंगे। जन्नत के पानी से अफजल है कैसे पता चला? इसलिए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया। जब नबूवत मिली उससे पहले आप अलैहिस्सलातु, फरिश्ते आए और जन्नत से छुरी लेकर आए और जन्नत से तस्त लेकर आए, ठीक है जी, ट्रे भी जन्नत से आई, छुरी भी जन्नत से आई, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया, दिल मुबारक को निकाला। अब उसको धोने के लिए पानी चाहिए था। जन्नत से पानी आ सकता था, लेकिन दुनिया में जन्नत से अफजल पानी मौजूद था। जमजम के पानी से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल मुबारक को धोया गया। तो कहा जाएगा जाओ सफा पर और उस आशिका की सुन्नत को अदा करो, वरना तुम्हारा उम्रा भी कबूल नहीं, तुम्हारा हज भी कबूल नहीं। इसके बाद उस जमाने में, पहले जमाने में दस्तूर था गुलाम और बांदियों का। इंसानों की मंडियां लगती थी, इंसान बिकते थे। तो जब कोई गुलाम या बांदी किसी आका की मिल्कियत में आता था तो उसके पेशानी के बाल काट कर आका के कदमों में रखे जाते थे, और ये निशानी होती थी इस बात की कि ये गुलाम और बांदी अब अपने आका की नाफरमानी नहीं करेंगे। तो हुक्म होगा कि अब अपने सर के बालों को काटो और हमारे सामने डाल दो, और इस बात का ऐलान कर दो कि अब कभी हमारे हुक्म की नाफरमानी नहीं करोगे। फिर 8 जिलहज्जा को हुक्म होगा कि तुम तो हमारी मोहब्बत में आए थे, अब हमारा हुक्म है, जिस बैतुल्लाह को देखने के लिए तड़पते थे, सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर जिस बैतुल्लाह की जियारत को आए थे, उस बैतुल्लाह को भी छोड़ दो और मिना चले जाओ। मिना से कहेंगे अब अरफात चले जाओ, अरफात से कहेंगे अब मुज़दलिफा चले जाओ, और मुज़दलिफा से कहेंगे कि वापस मिना आ जाओ। और ये जो सामने 3 सुतून नजर आ रहे हैं पत्थर के बने हुए, इस पर पत्थर मारो कि मैंने अपने खलील इब्राहिम से कहा कि तुम्हारा ये बच्चा जो तुम्हारे साथ, छोटा सा बच्चा है जो अभी इस काबिल हुआ है कि बाप के साथ दौड़ सके, इसकी गर्दन पर छुरी चला दो, इसकी गर्दन पर। इब्राहिम ने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूं। बेटे से कहा इन्नी अराफिल अनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटा नबी हूं, ख्वाब आया है, नबी का ख्वाब वही होता है कि मैं तेरी गर्दन पर छुरी चला रहा हूं, तू क्या कहता है? क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान आपको अल्लाह ने जो हुक्म दिया है
आप उस पर अमल कीजिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर। सतजिदुनी इंशा अल्लाहु साबिरा, आप छुरी चलाकर हुक्म पूरा कीजिए, मैं सब्र करके हुक्म पूरा करूंगा। यहां पर उलमा ने एक अजीब बात लिखी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वहां पर छोड़कर चले गए थे, ये नन्हे इस्माइल की ऐसी तरबियत किसने की कि 6 साल 8 साल का एक बच्चा अल्लाह के लिए गर्दन कटवाने पर तैयार हो गया। वो माँ की तरबियत थी, वो माँ की तरबियत थी। और शायर कहता है ये किसी का फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, है जी। एक छोटा सा बच्चा गर्दन कटवाने पर तैयार है, यह है माँ की तरबियत का असर। ये माँ होती है जो बच्चे की आइंदा जिंदगी किस रास्ते पर चलेगी उसको सही ट्रैक पर डालने वाला सबसे मदरसा वो माँ की गोद है। सबसे तो अब दोनों बाप बेटा हुक्म पर अमल करने के लिए तैयार हैं। इस्माइल का हाथ पकड़ा, अब मिना की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में शैतान आया, 3 जगह पर वसवसे डाले, 3 जगह पर वसवसे डाले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको पत्थर मारे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि कयामत तक के लिए ये तय कर दिया कि जो शख्स मेरे इस आशिक की सुन्नत अदा नहीं करेगा उसका हज पूरा नहीं होगा, उसका हज कबूल नहीं होगा। तो हुक्म होगा, ये निशानियां हैं उस जगह की जहां इब्राहिम ने पत्थर मारे थे, तुम भी उसकी सुन्नत अदा करो। अब इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे हैं, मिना की वादी में पहुंचे, बेटे को मुंह के बल लिटाया ताकि आंखों से आंखें ना टकरा जाएं, कहीं बेटे की शफकत गालिब ना आ जाए, हाथ ना लरस जाए अल्लाह का हुक्म पूरा करने में। और आंखों पर पट्टी बांधी, आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाई। अब इब्राहिम तो समझ रहे हैं कि बेटे के ऊपर छुरी चल रही है। वहां से अल्लाह का निजाम चला, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से मेंढा लेकर आए, इस्माइल को हटाया, उसकी जगह मेंढे को रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पट्टी हटाई तो इस्माइल सही सलामत है, मेंढा ज़बा हुआ है। और अल्लाह ने उस वक्त एक अजीब ऐलान किया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इस्माइल का फिदिया एक बहुत बड़ी कुर्बानी के जरिए दिया। सारे हाजियों को हुक्म होगा कि अब रमी कर ली, शैतान को कंकरियां मार ली, अब मेरे आशिक का फिदिया अदा करो, इस्माइल का फिदिया अदा करो, जानवर कुर्बान करो। चाहे बकरीद में हम कुर्बानी करें, चाहे हम हज में कुर्बानी करें, ये सब इस्माइल अलैहिस्सलाम का फिदिया है जो कयामत तक जारी रहेगा। तो ये सारा का सारा हज आशिकाना है, सारा का सारा हज अल्लाह की मोहब्बत के इजहार के लिए है, सारा का सारा हज आशिकों की सुन्नत है। अल्लाह ताला हमें वहां पहुंचने से पहले पहले अल्लाह से इश्क अता फरमा दे और हम अल्लाह के इश्क का ऐसा इजहार करें कि वो अल्लाह को पसंद आ जाए, वो अल्लाह को पसंद आ जाए। और हज एक ऐसी इबादत है कि जिस पर इस्लाम के मुकम्मल होने का दारोमदार है, इस्लाम के मुकम्मल होने का दारोमदार है। अल्लाह ताला ने 40 साल की उम्र में अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और 63 साल की उम्र में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। तो अल्लाह ने जब नबूवत अता फरमाई तो अल्लाह के अहकामात आने शुरू हुए। जैसे जैसे हुक्म आता आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमान उस हुक्म पर अमल करते, लेकिन दीन के मुकम्मल होने का ऐलान नहीं फरमाया। उमर मुबारक का तकरीबन आखिरी साल है सन 10 हिजरी, इसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज किया है जिसे हज्जतुल वदा कहा जाता है। 9 ज़िलहज्जा को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरफात के मैदान में अपनी ऊँटनी पर सवार थे। असर के बाद का वक्त था,
जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कुरान की आयत सुनाई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन मुकम्मल हो गया, आज दीन मुकम्मल हो गया। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जिसने हज कर लिया उसका दीन मुकम्मल हो गया, और जिसने बावजूद ताकत के, बावजूद इस्तेदाद के, अल्लाह ने उसको ऐसी हैसियत दी थी कि वो हज कर सकता था, अल्लाह ने उस पर हज फर्ज किया, इसके बावजूद वो हज ना करे, उसका दीन मुकम्मल नहीं। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जिसको अल्लाह ने ताकत दी हो और वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। ये हज तो अल्लाह की उस नेमत का इजहार है जो अल्लाह ने अपने बंदे पर किया है। अल्लाह ताला हम सबको सही तौर पर हज करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुछ काम ऐसे हैं जो हमने हज पर जाने से पहले करने हैं, और उनका एहतमाम हमने आज से शुरू कर देना है। आमतौर पर जब हम हज का इरादा करते हैं तो लोग पूछते हैं, जी हज की तैयारी कर ली, सारे इंतजामात हो गए? हम कहते हैं जी तैयारी हो गई। क्या तैयारी हुई है? जी हमने फला ग्रुप को से पैकेज ले लिया है, और मक्का में हमारा फला होटल है, मदीना मुनव्वरा में फला होटल है, अजीजिया में फला मोहल्ले में हमारी रिहाइश होगी, और मकतब हमने इस कैटेगरी का ले लिया है, और फला एयरलाइन से फला दिन हम हज को रवाना हो रहे हैं, कपड़े भी सिलवा लिए हैं, खाने पीने का भी इंतजाम पूरा है। तो सुनने वाला भी मुतमईन हो जाता है कि हाँ जी हज की तैयारी हो गई है, और कहने वाला तो पहले से ही मुतमईन बैठा होता है कि मैंने हज की तैयारी पूरी कर ली। हालांकि ये हज की तैयारी नहीं है, ना हम वहाँ होटल्स के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं, ना जहाज की सैर करने जा रहे हैं, वहां तो हम हज करने के लिए जा रहे हैं। ये सारी तो जरूरियात हैं, वो इसलिए हैं ताकि हमारा हज आसानी और आफियत के साथ हो जाए, इससे ज्यादा इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। असल तो हम हज करने के लिए जा रहे हैं, हज को सीखा या नहीं सीखा। हज इंतहाई आसान है, हज जो इबादत है अल्लाह की वो इंतहाई आसान है, लेकिन आसान काम को भी अगर बगैर सीख के किया जाए तो वो नुकसान बना, उससे नुकसान होता है। बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हुए हैं वो गाड़ी चलाते हैं, किसी से भी पूछ लें भाई गाड़ी चलाना मुश्किल काम है, वो कहेगा नहीं बहुत आसान है। बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, उनसे पूछो जी मोटरसाइकिल चलाना आसान है, बहुत आसान है। छोटे बच्चे से पूछो बेटा साइकिल चलाना आसान है, वो कहेगा अंकल बहुत आसान है, मैं तो बगैर हाथ छोड़कर साइकिल चला लेता हूं, बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी ने गाड़ी चलाना ना सीखी हो, उसको हम ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग के सामने बिठा दें और उससे कहें गाड़ी चलाओ, तो वो अपना भी नुकसान करेगा, दूसरों का नुकसान भी करेगा, और सवारी का, गाड़ी का भी नुकसान करेगा। तो हज को सीखना है। कुछ बातें तो आज हम, अब अगर हमने शुरू कर दिया है सीखना बहुत अच्छी बात है, वरना हम आज से सीखना शुरू कर दें। कुछ बातें तो अभी मालूम हो जाएंगी, वरना इसके अलावा जो हज के ऊपर मुस्तनद किताबें लिखी गई हैं हम उनके जरिए सीखें। किताब पढ़ने की आदत डालें, आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर से किताब पढ़ने की आदत निकलती जा रही है। एक बड़ा रब्त था हमारे और किताब के साथ, बड़ा ताल्लुक था, हम कनेक्टेड थे किताबों के साथ। रात को लोग किताब पढ़ते थे, फिर इसके बाद सोते थे। जब से ये मोबाइल आया है किताब हमारी ज़िंदगी से निकल गई। अब कोई किताब भी पढ़ता है तो भी वो मोबाइल में ही पढ़ रहा होता है, किताब से हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया है। तो किताबों के ज़रिए हज को सीखें, और इसी तरह ऐसे उलमा जिनको हज का तजर्बा हो उनसे हम हज को सीखें, उनसे वक्त लें और उनके वक्त की भी रियायत करें, उनके वक्त की भी रियायत करें। आमतौर पर यह होता है कि जी आजकल चूँकि व्हाट्सएप पर ज़्यादा चीज़ें होने लगी हैं, तो घंटी बजती है, पता चलता है किसी का व्हाट्सएप आ गया। अब चूँकि हज के दिन चल रहे हैं तो आमतौर पर ख्याल यही होता है कि हज से मुतालिक सवाल होगा। अभी 1 मिनट नहीं गुजरता तो 3 क्वेश्चन मार्क बने हुए आ जाते हैं कि मुफ्ती साहब आपने जवाब नहीं दिया। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि मैसेज भेजते ही फ़ौरन एक मिस कॉल भी आ जाती है कि
आपके पास तो टाइम, आप तो फारिग आदमी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है जवाब दे दें, तो थोड़ी सी रियायत करें, ठीक है जी। अब चूंकि हज करने वाला तो अभी तो हर मौके पर उम्रा हो रहा होगा, कोई रात के 2 बजे उम्रा कर रहा है, कोई रात के 3 बजे उम्रा कर रहा है। जिस मुफ्ती साहब को आपने सवाल भेजा है वो सोता भी है, खाता भी है और उसकी भी ज़रूरियात हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको, ठीक है, नाराज़ ना हो, ना उनको नाराज़ करें। बहरहाल खुलासा ये कि हज सीखना है और सीख कर जाना है। दूसरा काम जो हमने आज से करना है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ज़िम्मे 2 किस्म के हुकूक लगाए हैं। एक अल्लाह के अपने हुकूक हैं, एक अल्लाह के बंदों के हुकूक हैं। दोनों की अदायगी ज़रूरी है। किसी एक हक में भी कमी कोताही हुई तो वो हमारे लिए बुरा है। तो अल्लाह के हुकूक के अंदर अगर अल्लाह ना करे कोई कमी कोताही हुई है तो कुछ हुकूक तो ऐसे हैं जो तौबा से माफ़ हो जाते हैं। अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दे, अब नहीं करूँगा। अल्लाह गलती हो गई, माफ़ कर दे, अब नहीं करूँगा। कुछ हुकूक ऐसे हैं जिनकी कज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे किसी ने नमाजें छोड़ दी हैं, रोज़े छोड़ दिए, ज़कात छोड़ दिए, तो इन पर तौबा भी करनी होगी, कज़ा भी करनी होगी। कुछ हुकूक बंदों के हैं। बंदों के हुकूक से मुतालिक अल्लाह का ज़ाब्ता और कानून यह है कि वो उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक बंदा माफ़ ना कर दे। हमने किसी का माल दबाया हुआ है, किसी की जगह पर कब्जा कर लिया है, किसी ने हमें उधार दिया, हम वापस नहीं कर रहे, या हमें से कोई नाराज है, किसी को हमने गाली दे दी, बुरा भला कह दिया, गीबत कर दी, बहतान बांध दिया, तो उस बंदे से माफ़ी भी करनी है और उस हक की कमी की तलाफी भी करनी है। कर्जा लिया है, वापस करना होगा, माल दबाया है, वापस देना होगा, उधार लिया है, वापस देना होगा। दो काम हो गए जी। ये दोनों काम हमने, अगर कोई कमी कोताही है इन हुकूक की अदायगी में तो हमने आज से इसको भी अदा करना शुरू कर देना है। तीसरा काम जो हमने करना है वो दुआ मांगना सीखनी है। आप मुझसे पूछें या किताबों में पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि जी तवाफ का सबसे अफजल अमल क्या है? दुआ मांगना। तवाफ के बाद क्या करना है? जी दुआ मांगनी है। सफ़ा मरवा पर क्या करना है? दुआ मांगनी है। बाल कटवाते हुए क्या करना है? दुआ मांगनी है। मिना पहुंचकर क्या करना है? दुआ मांगनी है। अरफात में क्या करना है? दुआ मांगनी है। मुज़दलिफ़ा में क्या करना है? दुआ मांगनी है। शैतान को कंकरियां मारते हुए दुआ मांगनी है। कुर्बानी के वक्त दुआ मांगनी है। बाल कटवाते वक्त दुआ मांगनी है। यानी हज में सबसे अहम तरीन इबादत क्या है? दुआ मांगना। और हमारी दुआ रब्बना आतिना पढ़कर ख़त्म हो जाती है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ने किसी को ज़्यादा दुआ मांगने की तौफीक दी है, बहुत बड़ी नेमत है। दुआ के ज़रिए बंदा अपने रब से बातें करता है, अपनी ज़रूरियात उसके सामने पेश करता है। कोई ज़रूरत हमारी ऐसी नहीं है जो अल्लाह पूरी ना कर सके। अब चूंकि दुआ मांगने की आदत नहीं होती, हम हाथ उठाते हैं तो दुआ याद नहीं आती, हाथ वापस नीचे आ जाते हैं। तो अब ये आदत कैसे पड़ जाए दुआ मांगने की? इसके लिए करना ये होगा कि हम दिन में एक वक्त मुकर्रर करें, चाहे 5 मिनट हो। इस 5 मिनट में हम किबला रुख होकर दो जानू बैठ जाएं और हाथ अल्लाह के सामने उठा दें। अब हम ये तय कर लें कि चाहे हमें दुआ याद आएगी या नहीं आएगी, 5 मिनट से पहले हम ये हाथ नीचे नहीं गिरेंगे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको दुआएं याद आनी शुरू हो जाएंगी और फिर देखेंगे कि दुआ का दौरानिया बढ़ रहा है। दुआ का दौरानिया बढ़ रहा है, 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट, और एक वक्त आएगा कि आपका दुआ खत्म करने का जी नहीं चाहेगा, ऐसा दुआ में दिल लग जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरफात के मैदान में ज़ोहर की नमाज पढ़ी है, असर की नमाज पढ़ी है, हज का खुतबा दिया है और फिर मुसलसल दुआ मांगी है, मुसलसल। यही गर्मी का हज था, तकरीबन 7 घंटे तक आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल दुआ मांगी।
अब कोई ये कहे जी हम तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने आज के ज़माने में भी ऐसे लोगों को देखा कि जो अरफात में नमाजें अदा करते हैं और दुआ मांगते हैं। अल्लाह ने ऐसा उनको ताल्लुक दिया है, तो हम भी कर सकते हैं। कुछ दिनों की मेहनत है। हज में जाने में दिन कितने रह गए? 1 महीने से भी कम दिन रह गए। 1 महीने के बाद हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। 1 महीने की मेहनत है, और ये कमाई ऐसी है कि इसका फायदा सिर्फ दुनिया में नहीं, दुनिया में तो मिलेगा ही, दुनिया में तो मिलेगा ही। आखिरत में कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी उसका तो कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता। 1 महीने की मेहनत, 1 महीना मशक कर ले दुआ मांगने की। चौथा काम जो हमने आज से करना है वो पैदल चलने की मशक करनी है। पैदल चलने की आदत हम में से हर एक की ही तकरीबन निकल गई है। कहीं जाना भी होता है तो कोशिश करते हैं कि 2 दफ़ा यू टर्न ले लें, लेकिन गाड़ी गेट के सामने ही खड़ी मिले। तो पैदल चलने की आदत डालें। हज में बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। एक मरतबा 10 ज़िलहज्जा को हमने अंदाज़ा किया कि हम कितना हमने किलोमीटर पैदल चले हैं हम। तो जब हमने हिसाब किया तो आइडिया हुआ कि हम आज 25 से 27 किलोमीटर पैदल चलें। आजकल तो घड़ी भी बता देती है, मोबाइल भी बता देता है कि कितने कदम चले हैं, कभी तजर्बा कर लीजिएगा। तो वहां अल्लाह हिम्मत भी दे देते हैं, आदमी चल लेता है। लेकिन अगर यहीं से हमने आदत डाल दी, आज से आदत डाल ली, तो इंशाअल्लाह हज में हमें परेशानी नहीं होगी। अगली बात जो इससे जुड़ी हुई है, अगरचे उसका हज के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हज में आसानी के लिए हम बयान करते हैं कि जब इतना पैदल चलना है तो जूता थोड़ा अच्छा लेकर जाएं। हजारों डॉलर ग्रुप वालों को दे दिए हज करने के लिए, और जूता खरीद रहे हैं 200 रुपए का, जो पहले दिन ही या तो टूट जाता है या पांव में जख्म कर देता है। तो 100-150 डॉलर भी खर्च करेंगे ना जूते के ऊपर, तो वो हवाई चप्पल भी आ जाएगी अच्छे ब्रांड की, और अच्छा जूता भी आ जाएगा। चप्पल या जूते पर अगर सिलाई हुई हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और औरतों के लिए तो कोई मखसूस चप्पल है ही नहीं, वो किसी भी किस्म का जूता पहन सकती है। जिस दिन हमें हज के लिए रवाना होना होगा, चाहे हम कराची से मक्का मुकर्रमा जा रहे हों या मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा रहे हों, तो हमने कुछ काम करने हैं। सबसे पहले हमने नाखून तराशने हैं, जिस्म के गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करना है और गुस्ल करना है। ये गुस्ल सफाई का है, पाकी का नहीं है। इसलिए वो ख़वातीन जो उन दिनों अय्याम से हों वो भी ये गुस्ल करेंगी। और गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं: मुंह भरकर कुल्ली करना, नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुँचाना, और सारे जिस्म पर इतना पानी बहाना कि बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। गुस्ल करने के बाद हम जिस्म पर खुशबू लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एहराम की चादरों पर, और ख़वातीन एहराम के लिबास पर खुशबू ना लगाएं। और ख़वातीन ऐसी खुशबू भी ना लगाएं जो बहुत ज़्यादा फैलती है। जिस्म पर खुशबू लगाना सुन्नत है। अगर बालों में तेल लगाना चाहें लगा सकते हैं, ये भी सुन्नत अमल है। इसके बाद हमने 2 रकात नमाज पढ़नी है। अभी हमने एहराम की नीयत नहीं की। अगर मकरूह वक्त ना हो, दिन में 3 औकात ऐसे हैं जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मना है। एक सुबह सादिक से लेके इशराक तक का वक्त। सुबह सादिक जब हम रमज़ान में रोज़ा बंद करते हैं, सहरी का वक्त जब ख़त्म होता है उसे सुबह सादिक कहते हैं, फजर का वक्त शुरू होता है। और इशराक एक नफिल नमाज का नाम है जो सूरज तुलू होने के तकरीबन 15 मिनट बाद पढ़ी जाती है। तो इस वक्त के दौरान, यानी सुबह सादिक और सूरज के तुलू होने के दरमियान नफिल नमाज पढ़ना मकरूह। थोड़ा आगे आ जाए, वहां रास्ता बंद हो रहा है, आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए, ताकि आने वालों को जगह मिलती रहे। दूसरा वक्त जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है वो ज़वाल का वक्त है। अंग्रेजी में उसे मिड डे कहते हैं, अरबी में निस्फुन नहार कहते हैं, जब सूरज बिल्कुल दरमियान में आ जाता है। तीसरा वक्त जिसमें नफिल नमाज पढ़ना मना है वो असर की नमाज के बाद से लेके मगरिब की अजान तक का वक्त है। अगर ये 3 वक्त नहीं है तो हम 2 रकात नफिल पढ़ेंगे और उसके बाद हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह इस सफ़र को आसान फरमा, इस सफ़र को कबूल फरमा। फिर हम मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी हम एहराम की नीयत नहीं करेंगे।
जो लोग कराची से बराह रास्त मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं वाया जद्दा, वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जहाज में बैठ जाएं और जहाज उड़ जाए, उसके बाद एहराम की नीयत करेंगे, क्योंकि मौजूदा हालात में फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाला मामला करे। अगर पहले एहराम की नीयत कर लेंगे तो एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। इसलिए जहाज में बैठने के बाद जब जहाज उड़ जाए तो उस वक्त नियत करें। जो मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं यहाँ से बराह रास्त, उनको एहराम बांधने की जरूरत नहीं है। जो लोग मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जाएंगे, अगर वो बाय ट्रेन जा रहे हैं तो वो स्टेशन पहुंचकर एहराम की नीयत कर लेंगे, और जो बस के जरिए मक्का जाएंगे तो बस उनको लेकर जाकर मीकात बीरे अली जाएगी, वहां जाकर वो एहराम की नीयत कर लेंगे। अब यहां एक बात यह है कि एहराम किसे कहते हैं। आम तौर पर हम एहराम उन दो चादरों को कहते हैं जो मर्द एहराम की हालत में पहनता है, और औरतें आमतौर पर एहराम उस कपड़े को कहती हैं जो अपने सर पर वो बालों को बांधने के लिए बांध लेती हैं। बाजारों में भी लिखा होता है यहाँ औरतों और मर्दों का एहराम अवेलेबल है। कहाँ जा रहे हो जी? एहराम खरीदने जा रहा हूँ। ये एहराम नहीं, ये एहराम नहीं। एहराम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है हराम करना। एहराम की नीयत के ज़रिए हज करने वाला या उम्रा करने वाला अपने ऊपर चंद हलाल कामों को हराम कर लेता है। तो मर्द एहराम की नीयत के ज़रिए अपने ऊपर सिले हुए कपड़े पहनना हराम कर लेता है। जब सिले हुए कपड़े पहनने हराम कर लिए तो वो दो बेसिली चादरें पहननी पड़ती हैं। तो ये एहराम का यूनिफॉर्म है, ये एहराम की वर्दी है, एहराम का लिबास है, ये एहराम नहीं है। ये मैं वजाहत इस वजह से कर रहा हूं कि लोग कहते हैं कि जी गर्मी बहुत है, हमें शावर लेना है, तो शावर लेंगे तो चादरें हटाएंगे तो एहराम खुल जाएगा। एहराम की चादर वॉशरूम में गिर गई, नापाक हो गई, चादर बदलेंगे तो कहीं एहराम ना खुल जाए। इस तरह एहराम नहीं खुलता। जब आपने एहराम की नीयत कर ली तो आप जब तक उम्रा या हज नहीं करेंगे एहराम नहीं खुलेगा। चाहे आप जबान से कहें मैंने नीयत तोड़ दी है, तब भी नहीं टूटेगी। वो हज या उम्रा करने के बाद ही एहराम मुकम्मल होगा। इसी तरह औरतों को वुजू के दौरान सर का मसा करना फर्ज है। अगर वो कपड़ा नहीं खोलेंगी तो सर का मसा नहीं होगा, सर का मसा नहीं होगा तो वुजू नहीं होगा। तो ये एहराम नीयत का नाम है। तो मक्का मुकर्रमा जाने से पहले हमने एहराम की नीयत करनी है। चूंकि आम तौर पर हुज्जाज किराम हज तमत्तो करते हैं, तो हज तमत्तो में होता यह है कि जब पहली मर्तबा हम मीकात से गुजर रहे हों मक्का मुकर्रमा जाने के लिए, तो सिर्फ उम्रे के एहराम की नीयत करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ये अरबी ज़बान में अल्फाज हैं, किसी को याद हो बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो किसी भी ज़बान में ये नियत की जा सकती है। नियत करने के बाद एक मर्तबा तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक मर्तबा तलबिया पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेंगे तो नियत काउंट नहीं होगी। ठीक है जी। तो एक मर्तबा तलबिया पढ़ना वाजिब है। मर्द भी पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगी। मर्द आवाज़ बुलंद, औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। जब भी तलबिया पढ़ें कोशिश करें 3 मर्तबा पढ़ें, और जब तलबिया पढ़ लें तो इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ें, और इसके बाद ये दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिदाका वल जन्ना व अऊज़ु बिका मिन गज़बिका वन नार। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरी खुशी, तेरी रजामंदी और जन्नत का सवाल करता हूँ, और तुझसे जहन्नुम और तेरे गुस्से से पनाह मांगता हूँ। एहराम की नियत करते ही एहराम की सारी पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। अब मर्द सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकता, बालों में कंघी मर्द भी नहीं कर सकता, औरतें भी नहीं कर सकती, खुशबू से बचेंगे, और जिस्म पर मैल कुचैल लग जाए तो उसको हटाएंगे नहीं। अगर शावर भी लेंगे, पानी भी बहाएंगे तो उसमें जिस्म को रगड़ेंगे नहीं कि उससे मैल कुचैल दूर हो जाए।
पाँव में मर्द ऐसा जूता पहनेंगे जिससे पाँव की उभरी हुई हड्डी, जिस पर जूते का तस्मा बांधते हैं हम, ये खुली रहे। बेहतर तो यही है कि हवाई चप्पल का इस्तेमाल करें। आजकल बहुत अच्छी चप्पलें बाज़ार में मिल जाती हैं। और औरतों के लिए एहराम में कोई मखसूस लिबास नहीं है, वो अपना नॉर्मल शरीयत के मुताबिक लिबास पहनेंगी और नॉर्मल जो जूता पहनती हैं वो पहन सकती हैं। बस इसका ख्याल रखें कि आरामदेह लिबास हो, आरामदेह जूते हों, ताकि सफ़र आफियत के साथ गुजरे। अब हम तलबिया पढ़ते रहेंगे। तलबिया हाजी का सबसे अफजल जिक्र है। मक्का मुकर्रमा पहुँचेंगे। मक्का मुकर्रमा पहुँचने के बाद जल्दी ना करें, इत्मीनान से अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाएं। आराम का तकाजा है, सो जाएं। उम्रा फ़ौरन करना ज़रूरी नहीं है। भूख लगी है, खाना खा लें। जब बिल्कुल फ्रेश हो जाएं, अब हमने मस्जिद हराम जाना है उम्रा करने के लिए। मस्जिद हराम की तरफ चलना शुरू करें। जब मस्जिद की बाउंड्री शुरू हो तो सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ते हुए मस्जिद में दाखिल हो। अपनी नज़रों को नीची कर लें ताकि बैतुल्लाह पर नज़र करीब पहुँच कर पड़े, क्योंकि बैतुल्लाह पर जब पहली नज़र पड़ती है दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो चलते रहें। जब अंदाज़ा हो जाए कि बैतुल्लाह के सामने पहुँच गए हैं, रास्ते से एक तरफ हट जाएं, किबला अब अपना सर उठाएं, सामने बैतुल्लाह होगा, अल्लाह से दुआ मांगें। जब दुआ से फारिग हो जाएं तो अब हमने उम्रे का तवाफ शुरू करना है। बैतुल्लाह के 4 कोने हैं, एक कोने से हजर अस्वद लगा हुआ है। जो पहले गए उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए उन्होंने तस्वीरों में देखा होगा। तो हजर अस्वद की तरफ जाना है। वहां जाने से पहले मर्द इस्तिबा करेंगे। मर्द इस्तिबा करेंगे। इस्तिबा किसे कहते हैं? एहराम की जो 2 चादरें पहनी हुई है, एक नीचे लुंगी पहनी हुई है, एक चादर हमने नॉर्मल अंदाज में ओढ़ी हुई है, दोनों कंधे ढके हुए हैं। तो उम्रे के तवाफ में एक कंधे को हमने नंगा करना है। उसका तरीका यह है कि एहराम की चादर के दाएं पल्लू को दाएं बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल दें कि ये दायां कंधा खुल जाए, नंगा हो जाए। इसे इस्तिबा कहते हैं। ये उम्रे के तवाफ में सुन्नत है और तवाफ के 7 चक्करों में ये होता है। एक तवाफ में 7 चक्कर होते हैं, एक तवाफ में 7 चक्कर। मर्द इस्तिबा करेंगे, औरतें इस्तिबा नहीं करेंगी। अब हम चलते चलते हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे। हजर बैतुल्लाह की तरफ रुख करें, सीना भी बैतुल्लाह की तरफ, चेहरा भी बैतुल्लाह की तरफ। अपने दोनों हाथ नमाज की पहली तकबीर तहरीमा में जिस तरह उठाते हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएं और हाथों को नीचे ले जाएं। ये बैतुल्लाह का इस्तिकबाल है। ये हर तवाफ की सुन्नत है, चाहे तवाफ उम्रे का हो, नफिल हो, फर्ज हो, वाजिब हो, हर तवाफ में ये इस्तिकबाल सुन्नत है। इसके बाद हम हजर अस्वद का इस्तिलाम करेंगे। उसका तरीका यह है कि हजर अस्वद की तरफ दोनों हाथों को फैलाएं, जैसे हम हजर अस्वद के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख रहे हैं, और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और इस मौके की जो दुआएं हैं वो पढ़कर अपनी हथेलियों को चूम लें। यह हजर अस्वद का इस्तिलाम हो गया। अब हम अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, हमारे कदम जमीन से ना हटें, और हम घूमेंगे। इतना घूमेंगे कि हमारा बायां कंधा बैतुल्लाह की सीध में हो जाए। ठीक है जी, हजर अस्वद की सीध में हमारा बायां कंधा हो जाए। अब हम तवाफ करना शुरू करेंगे। तवाफ एंटी क्लॉक होता है, घड़ी की मुखालिफ सिमत, सीधे हाथ से। ठीक है जी। मर्द उम्रे के तवाफ के पहले 3 चक्कर में रमल करेंगे। रमल कहते हैं जिस तरह पहलवान अखाड़े में कंधे हिलाकर चलता है, इस तरह चलेंगे। औरतें रमल नहीं करेंगी। तवाफ करना शुरू करें, बैतुल्लाह का दरवाजा आएगा उसे क्रॉस करें। अगला जब बैतुल्लाह का कोना आएगा उसके साथ अंग्रेजी का जो लफ्ज डी है उसके शेप में एक छोटी सी दीवार बनी हुई है, उसको हतीम कहते हैं। उसके ऊपर से होते हुए हम हजर अस्वद से पहले वाले कोने पर पहुंचेंगे। इसे रुकने यमानी कहते हैं। रुकने यमानी का भी इस्तिलाम किया जाता है, लेकिन इसका इस्तिलाम इशारे से नहीं होता। जिस तरह हजर अस्वद का इस्तिलाम हमने इशारे से किया, रुकने यमानी का इस्तिलाम इशारे से नहीं होता। उसका तरीका यह है कि रुकने यमानी पर हाथ लगाया जाए या उसको बराह रास्त बोसा दिया जाए। हज के एहराम की हालत में ना हम हजर अस्वद पर हाथ लगाएंगे, ना बैतुल्लाह की किसी दीवार पर हाथ लगाएंगे, ना रुकने यमानी पर हाथ लगाएंगे, क्योंकि वहाँ खुशबू लगी हुई होती है। हम हाथ लगाएंगे, हाथ में खुशबू आ जाएगी। एहराम की हालत में खुशबू मनाएं। तो रुकने यमानी से जब हम चलना शुरू करेंगे हजर अस्वद की तरफ, तो दरमियान में एक दुआ पढ़ना सुन्नत से साबित है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना
वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे, दूसरी मर्तबा उसी तरह इस्तेलाम करेंगे जिस तरह हमने पहला इस्तेलाम किया, और फिर हम दूसरा चक्कर शुरू करेंगे, मर्द रमल करते रहेंगे। जब तीसरी मर्तबा हम हजर अस्वद के सामने पहुंचेंगे, तीसरा इस्तेलाम करेंगे, 2 चक्कर मुकम्मल हुए, अब तीसरा चक्कर इसी तरह मर्द रमल करते हुए करेंगे, और चौथी मर्तबा हजर अस्वद का चौथा इस्तेलाम करते ही रमल खत्म हो जाए। अब हम नॉर्मल चलेंगे। इस तरह 7 चक्कर पूरे करेंगे। 7 चक्कर पूरा करने के बाद हम 8वीं मर्तबा इस्तेलाम करेंगे। ये तवाफ पूरा हो गया। तवाफ से मुतालिक एक गुजारिश ये है कि तवाफ के दौरान बैतुल्लाह को देखना बेअदबी है। बैतुल्लाह को नहीं देखेंगे। तवाफ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ पीठ करना या बैतुल्लाह की तरफ सीना करना यह हराम है। सिर्फ हजर अस्वद में के सामने पहुंचकर ऐसा करने की इजाजत है कि उसकी तरफ सीना किया जाए, वरना बाकी तवाफ में हजर बैतुल्लाह की तरफ सीना करना या पीठ करना हराम है। और अगर किसी का तवाफ का कुछ हिस्सा इस हालत में अदा हो गया कि उसकी पीठ या उसका सीना बैतुल्लाह की तरफ था, तो वो तवाफ का हिस्सा काउंट नहीं होगा, शुमार नहीं होगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा। अब हमारे अंदर एक बीमारी आ गई है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, सेल्फी लेने की। वो उर्दू का एक मुहावरा है, बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया। बंदर के हाथ में उस्तरा आ गया, नतीजा क्या हुआ, उसने मार मार के अपने आप को ही जख्मी कर लिया। यही काम मोबाइल ने हमारे साथ किया है। हर मौके पर, चाहे मौका हो ना हो, हमने तस्वीर खींचनी है। तो हज के मुबारक सफर को इस तस्वीरों से महफूज कर लें। कोशिश करें कि कैमरे वाला मोबाइल ही साथ ना हो, और अगर कैमरे वाला मोबाइल साथ भी है तो उसके पीछे जहां कैमरे का जो लेंस है उस पर एक स्टिकर चिपका लें, एक टेप चिपका लें, ताकि तस्वीर खींचने का ख्याल ही दिल में ना आए। होता यह है कि सेल्फी लेने वाला तवाफ करते हुए सेल्फी लेने की कोशिश करता है, और उसकी चाहत होती है कि मैं भी नजर आऊं, मेरे साथ बैतुल्लाह भी नजर आए, और उसकी पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो जाती है और तवाफ अधूरा रह जाता है। और ये कितनी बड़ी बेअदबी और शर्म की बात है कि हम कायनात की अफजल तरीन जगह पर हैं, उसमें हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के बजाय लोगों से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और उनको तस्वीरें खींच खींच कर भेज रहे हैं। रोज़ा मुबारक कायनात की अफजल तरीन जगह है, कितनी अदब की जगह है कि वहाँ आवाज़ बुलंद करने की भी इजाज़त नहीं। उस सलाम पढ़ते पढ़ते लोग तस्वीरें खींच रहे होते हैं, पता नहीं उससे क्या चाहते हैं। अच्छा, वापस आकर कोई उन तस्वीरों को देखता भी नहीं है, और जब हफ्ते में, एक महीने में, साल में ख्याल आता है कि ज़रा मोबाइल की सफाई कर लूँ, तो सबसे पहले वही तस्वीरें डिलीट भी करता है, जिसकी वजह से अपना हज खराब किया है। तो कोशिश करें कि हमने कोई तस्वीर नहीं खींचनी। वहां पर मर्द भी नियत करें, औरतें भी नियत करें। दूसरी एक बहुत बड़ी बीमारी आजकल हम सब के अंदर आ गई है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा समझदार आदमी, दीनदार आदमी तवाफ जूते पहनकर कर रहा है, और वहां दूसरे लोग कर रहे होते हैं, उनकी देखा देखी में हम भी शुरू हो जाते हैं। तवाफ मस्जिद के अंदर होता है, और बैतुल्लाह की जो मस्जिद है, मस्जिद हराम, वो कायनात की सब मस्जिदों से अफजल तरीन मस्जिद है। कोई यहां इस मस्जिद में जूते पहनकर आ सकता है? नहीं आएगा, हम आने भी नहीं देंगे। वहां जाकर पता नहीं हमें क्या हो जाता है। एहराम की हालत में एक तवाफ करना है, 20 मिनट में तवाफ हो जाता है। क्या 20 मिनट भी हम नहीं चल सकते? एहराम उतर जाए फिर तो मोजे पहन सकता है मर्द, मोजे पहनकर। आजकल मोजे भी बहुत आरामदेह आ गए हैं, नीचे फॉर्म भी लगा हुआ होता है मोजों में, वो ले लीजिए। कम से कम बेअदबी तो ना करें, हरम शरीफ के तकद्दुस का ख्याल रखें। तो तवाफ से फारिग होने के बाद हमने 2 रकात पढ़नी है। ये 2 रकात से आम तौर पर तवाफ के नफिल कहते हैं। ये नफिल नहीं है, वाजिब है।
तवाफ चाहे कोई भी हो, चाहे उम्रे का तवाफ हो, नफली तवाफ हो, फर्ज तवाफ हो, वाजिब तवाफ हो, हर तवाफ के बाद 2 रकात पढ़ना वाजिब है। अगर मकरूह वक्त होगा तो हम नहीं पढ़ेंगे। मकरूह वक्त मैंने बता दिया। अगर मकरूह वक्त नहीं होगा तो हम पढ़ लेंगे, मकरूह वक्त होगा तो हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले उम्रे के दूसरे अरकान हम पूरे कर सकते हैं। ठीक है जी। इन 2 रकात के पढ़ने की सबसे अफजल जगह वो मकाम इब्राहिम के पीछे है, वरना ये सारी दुनिया में कहीं भी पढ़े जा सकते हैं। अल्लाह ना करे कोई वहां पर ये 2 रकात पढ़ना भूल जाए तो वापस पाकिस्तान आकर भी पढ़ सकता है। 2 रकात पढ़ने के बाद हमने जमजम पीना है। जमजम पीकर हम फारिग होंगे तो हजर अस्वद का 9वीं मर्तबा इस्तेलाम करेंगे और इसके बाद हम सफा पर चले जाएंगे। वहां बोर्ड लगे हुए हैं जो आपकी रहनुमाई करेंगे। सफा पर पहुंचकर जो मसनून अज़कार हैं किताबों में लिखे हुए उनको पढ़ने का एहतमाम करेंगे। फिर बैतुल्लाह की तरफ रुख करके दुआ मांगेंगे और फिर सफा से मरवा की तरफ चलना शुरू करेंगे। जब पहली ग्रीन लाइट आएगी तो मर्द दौड़ लगाएंगे, औरतें नहीं दौड़ेंगी। जब दूसरी ग्रीन लाइट आएगी तो मर्द भी नहीं दौड़ेंगे। दूसरी ग्रीन लाइट पर मर्द भी दौड़ना छोड़ देंगे और मरवा की तरफ चलते रहेंगे। मरवा पर पहुंचकर भी उन्हीं आमाल का एहतमाम करेंगे जो हमने सफा पर किए थे। ये सफा से मरवा तक एक चक्कर पूरा हो गया। अब मरवा से सफा की तरफ चलेंगे। रास्ते में ग्रीन लाइट में मर्द दौड़ेंगे, औरतें मामूल पर चलती रहेंगी और सफा पर पहुंचेंगे। ये दूसरा चक्कर पूरा हो गया। इस तरह 7वां चक्कर मरवा पर पूरा होगा। ये सई मुकम्मल हो गई। इसके बाद हम बाल काट लेंगे और एहराम से फारिग हो जाएंगे। ये उम्रा मुकम्मल हो गया। मर्दों के लिए बालों को मुंडवाना अफजल है, लेकिन अगर कोई कटवाना चाहे तो उसके बाल उंगली के एक पोरे से अगर बड़े हों, 1 इंच जिसे हम कहते हैं, उससे अगर बड़े हों तो उसके लिए कटवाना भी जायज़ है। चौथाई सर के बालों को फिर कटवाया जाएगा। और औरतें अपने सर के बालों को एक जगह जमा करके उंगली के एक पोरे के बराबर काट लेंगे। बाल कटते ही एहराम से हम फारिग हो जाएंगे। उम्रा पूरा हो गया। अब हम कोशिश करेंगे, नॉर्मल ड्रेस के अंदर आ जाएंगे, नॉर्मल हालत होगी। अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम शरीफ में गुजरे, बाज़ारों में हमारा वक्त कम से कम गुजरे, होटल के अंदर हमारा वक्त कम से कम गुजरे, नमाजें मस्जिद में आकर पढ़ें। होटलों के अंदर जो मुसल्ले बने हुए हैं उनमें नमाजें हम ना पढ़ें। हम तो गई बैतुल्लाह के लिए हैं और वहाँ थोड़े से आराम की वजह से हम बैतुल्लाह नहीं जाते। जी रश बहुत है, पुलिस वाले अंदर नहीं जाने देते। आप अगर टाइम पर जाएंगे तो आपको पुलिस वाले भी नहीं रोकेंगे। आप अगर इकामत के बाद जाएंगे तो उनका हक है कि वो आपको रोकें कि भाई अंदर फुल हो गया है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। शुरू में एक बात अर्ज की थी कि आदमी का जिससे ताल्लुक होता है, आदमी उसको अपने घर बुलाता है और अल्लाह हमें अपने घर बुला रहे हैं। ये अलामत है इस बात की कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। जिनको आदमी अपने घर बुलाता है ना, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आदमी इकराम करता है और उनको रुखसत कर देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो घर आ जाएं तो आदमी अपनी सारी मसरूफियात कैंसिल कर देता है कि आज मैं सिर्फ इसके पास बैठूंगा, इसको कहीं जाने नहीं दूंगा और इससे बातें करता रहूंगा। ये ताल्लुक अल्लाह से है या नहीं, ये वहां जाकर पता चलेगा कि अल्लाह अपने घर में तो बुला रहे हैं, बैठने कितनी देर दे रहे हैं, बैतुल्लाह के करीब हमारा वक्त कितना गुजरता है। सलाम पढ़ते ही भाग रहे हैं बाजार की तरफ, या हम बैतुल्लाह में के साये में बैठकर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। जब 8 जिलहज्जा आएगी तो हम अपने होटल से ही हज का एहराम बांध लेंगे। एहराम बांधने से पहले जो काम हमने पहले किए थे वो सारे काम हम करेंगे और मिना की तरफ रवाना हो जाएंगे। जवाल से पहले पहले मिना पहुंच जाएंगे। मिना पहुंचकर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 जिलहज्जा की फजर हम इंशाअल्लाह मिना में पढ़ेंगे। मिना में पहुंचकर भी हमारी मशगूलियत जिक्र और दुआ में होनी चाहिए। शुरू में एक आयत पढ़ी थी, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात
फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, कि हज के कुछ मखसूस दिन हैं, जो हज की नियत कर ले तो ना लड़ाई झगड़ा करे, ना बेहयाई की बातें करे, ना गालम गलोच करे। अल्लाह ने बहुत सारे अहकामात दिए हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, बहुत सारे अहकामात। किसी हुक्म के साथ अल्लाह ने यह नहीं कहा कि गाली मत देना, बेहयाई की बातें मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना। हज के हुक्म के शुरू में ही कह दिया कि देखो हज के दौरान झगड़ना मत, गाली मत देना। और ये नौबत आती है आम तौर पर 8 ज़िलहिज्जा को मिना में। वजह इसकी ये होती है कि आदमी मक्का मुकर्रमा में 5 स्टार होटल में है, मदीना मुनव्वरा में भी 4 स्टार 5 स्टार, और अजीजिया में भी प्रॉपर रिहाइश होती है, अपना बेड होता है, अटैच बाथ होता है, खाना वक्त पर मिलता है। जब आदमी मिना पहुंचता है तो मिना पहुंचकर जब वो बिस्तर को देखता है तो उस बिस्तर की चौड़ाई है 18 इंच है जी। तो आदमी कभी उस बिस्तर को देखता है, कभी अपनी कमर को देखता है, करवट ले तो बराबर वाला सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम। गर्मी सख्त है, सख्त गर्मी के दिन है। और ये मिना की वादी जो है ना, ये साल में 5 दिन इस्तेमाल होती है, आप सबको पता होगा, सिर्फ हाजियों के लिए इस्तेमाल होती है। तो गर्मी सख्त है, एसी ट्रिप हो गया, अब आदमी झुंझला जाता है, बिस्तर छोटा, वॉशरूम पर लंबी लाइन, और एसी भी ट्रिप हो गया। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो आप लोगों के साथ, हमारे साथ, लेकिन आदमी जहनी तौर पर तैयार हो, उस वक्त हमने सब्र करना है। मैं आपसे हरगिज ये नहीं कहता कि जो जो फैसिलिटीज आपने पैसे देकर ली हैं उनसे आप पीछे हट जाए, वो आपका हक है, आपको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई अचानक कोई ऐसी चीज आ जाए जो हम समझते हैं कि किसी के बस में नहीं, अब एसी खराब हुआ है तो वो टेक्नीशियन ही ठीक करेगा, तो टेक्नीशियन आएगा, एसी ठीक हो जाएगा, मिसाल के तौर पर। तो हम सब्र करें और अपने लहजे को नरम करें। ये जितने लोग आपके इर्द गिर्द होंगे ना वहां पर, वो सारे अल्लाह के मेहमान होंगे। मैं किसी को दावत दूं, मेरे घर मेहमान बनकर आए और वो आकर मेरे मेहमानों का ख्याल रखे, मुझे कितनी खुशी होगी। तो जितने आप लोगों के साथ होंगे, हमारे साथ होंगे, वो सब अल्लाह के मेहमान होंगे। हम अल्लाह के मेहमानों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह कितने खुश होंगे। अच्छा, अब एक मसला ये हुआ है खास तौर पर पिछले साल से, कि इससे पहले तो हम कभी अरफात जो है वो रात में नहीं जाते थे, लेकिन पिछले साल कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई कि अरफात रात को जाना पड़ गया। तो उस सूरत में फिर 9 ज़िलहिज्जा की फजर हम अरफात में पढ़ते हैं। बहरहाल 9 ज़िलहिज्जा की फजर से तकबीर तशरीक शुरू हो जाती है। कराची में भी हम अपने जगह पर भी होते हैं तो हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हैं। एक मरतबा पढ़ना वाजिब है, मर्द बाआवाज़ बुलंद, औरतें आहिस्ता आवाज़ में पढ़ेंगी। हम फिर इंशाअल्लाह अरफात पहुँच जाएंगे, ज़वाल से पहले पहले अरफात पहुँच जाएंगे। ज़वाल से पहले हम वकूफ़ अरफा की तैयारी करेंगे। ये हज का सबसे बड़ा रुकन है, अरफात की हाज़िरी हज का सबसे बड़ा रुकन है, जिसको 9 ज़िलहिज्जा को एहराम की हालत में मैदान अरफात की हाज़िरी मिल गई, उसको हज मिल गया। जो मैदान अरफात की हाज़िरी से महरूम रहा, उसको हज नहीं मिला। जब ज़ोहर का वक्त शुरू होगा तो हम ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, असर की नमाज का वक्त शुरू होगा तो हम असर की नमाज पढ़ेंगे। वहाँ मस्जिद है, मस्जिद निमरा, जो हुज्जाज किराम मस्जिद निमरा में जाकर ज़ोहर और असर पढ़ेंगे, वो ज़ोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम अपने औकात को दुआओं में मशगूल रखेंगे, जैसे पहले भी अर्ज किया। अरफात के कुछ आमाल भी हैं, 100 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना, 100 मरतबा चौथा कलमा। ये तीसरा चौथा कलमा सिर्फ पहचान के लिए कह रहा हूँ कि हमने बचपन से इसी तरह याद किए हुए हैं वो कलमे, कि ये तीसरा कलमा है, ये चौथा कलमा है, ठीक है जी। तो 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा चौथा कलमा, 100 मरतबा सूरह इखलास, कुल हु अल्लाहु अहद वाली पूरी सूरत, और 100 मरतबा दरूद शरीफ, ये पढ़ने का एहतमाम करें। अरफात दुआओं की कबूलियत की जगह है। अरफात का सबसे बड़ा महरूम शख्स वो है जो ये कहे कि अल्लाह ने आज मेरी दुआ कबूल नहीं की। ये हो नहीं सकता
कि अल्लाह ताला किसी को अरफात के मैदान में बुलाए और उसकी दुआ कबूल न करे। जब अरफात में सूरज गुरूब हो जाएगा तो हम मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुजदलिफा रवाना हो जाएंगे। मुजदलिफा पहुंचकर जब इशा का वक्त दाखिल हो जाएगा तो हम पहले मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, फिर इशा की नमाज पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होने के बाद हम शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करेंगे। शैतान को 3 दिन कंकरियां मारना वाजिब है, चौथे दिन कंकरी मारना मुस्तहब है। जो लोग 3 दिन कंकरियां मारेंगे वो कम से कम 49 कंकरियां जमा करेंगे। जो लोग चौथे दिन भी कंकरी मारेंगे वो कम से कम 70 कंकरियां जमा करेंगे। कंकरियां जमा करने के बाद उनको धो लेना भी मुस्तहब है। इसके बाद हम मुजदलिफा में आराम करेंगे। मुजदलिफा चटियल मैदान है, वहां कोई खैमा नहीं होता, अपना बिस्तर बिछा के कहीं भी सो जाएंगे। अव्वल वक्त में 10 जिलहज्जा को अव्वल वक्त में फजर की नमाज पढ़ेंगे और थोड़ी देर दुआ मांगने के बाद, ये हज का वाजिब है जिसे वकूफ़ मुजदलिफा कहते हैं। इसके बाद हम सूरज के तुलू होने से पहले पहले मिना आ जाएंगे। 10 जिलहज्जा है, सबसे पहले हम बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे। हर कंकरी को अलग फेंकेंगे, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे। किसी ने 7 कंकरियां एक साथ फेंक दी तो ये एक ही काउंट होगी। 7 कंकरियां मारनी है, ना इससे कम मारनी है, ना इससे ज्यादा मारनी है। कंकरियां मारने के बाद हम कुर्बानी करेंगे। इस मरतबा चूंकि कुर्बानी के निज़ाम के अंदर तब्दीली आई है, इस सिलसिले में उलमाए किराम ने फतवे भी दिए हैं, तो कुर्बानी के लिए आपको एक टाइम स्लॉट दी जाएगी कि इस वक्त में आपकी कुर्बानी हो जाएगी। तो उससे पहले पहले हम रमी कर लेंगे और जब वो वक्त गुजर जाएगा, कुर्बानी की जो हमारा स्लॉट होगा वो गुजर जाएगा, तो उसके बाद हम बाल कटवा कर एहराम से फारिग हो जाएंगे। बाल कटते ही हज का एहराम खत्म हो जाएगा, सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी, नॉर्मल कपड़ों में आ जाएंगे, नॉर्मल हालत के अंदर आ जाएंगे। सिर्फ एक पाबंदी बाकी रहेगी कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हलाल नहीं हुए जब तक कि वो तवाफ़ ज़ियारत ना कर लें। तवाफ़ ज़ियारत हज का फ़र्ज़ है, हज का रुकन है, इसका कोई बदल नहीं है, हर हाल में करना होगा। 10 जिलहज्जा की फजर से लेके 12 जिलहज्जा की मगरिब तक, इस दौरान किसी भी वक्त तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। तवाफ़ ज़ियारत के बाद हज की सई की जाती है जो हज का वाजिब है। अगर 10 जिलहज्जा को या किसी भी वक्त हम तवाफ़ ज़ियारत के लिए और सई के लिए जाएं तो हम वापस मिना आए। मिना में हम इंशाल्लाह रात गुजारेंगे। 11 की जब जवाल का वक्त गुजर जाएगा, ज़ोहर का वक्त दाखिल हो जाएगा, तो हम तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारेंगे। पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, उसके बाद रास्ते से एक तरफ हटकर किबला रुख होकर दुआ मांगेंगे। फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे, फिर रास्ते से एक तरफ हटकर किबला रुख होकर दुआ मांगेंगे। फिर बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारेंगे और उसके बाद दुआ नहीं मांगेंगे। वापस मिना अपने टेंट में आ जाएंगे, वहीं रात गुजारेंगे। 12 को जब जवाल का वक्त खत्म हो जाएगा, ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाएगा, तो हम इसी तरतीब पर तीनों शैतानों को कंकरियां मारेंगे। यह हज पूरा हो गया, हज के सारे अरकान अदा हो गए। एक वाजिब बाकी है कि जब हाजी मक्का मुकर्रमा से रुखसत हो रहा हो तो एक तवाफ़ करे, जिसे अलविदाई तवाफ़, तवाफ़ विदा कहा जाता है। इस तवाफ़ के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसमें एहराम नहीं बांधा जाएगा, आम कपड़ों के अंदर किया जाता है। इसके बाद सई नहीं होती, जैसे दूसरे तवाफ़ किए जाते हैं उसी तरह ये भी तवाफ़ किया जाता है। यह हज पूरा हो गया। इसी तरह हज के इस मुबारक सफ़र के साथ एक और सफ़र जुड़ा हुआ है, वो मदीना मुनव्वरा का सफ़र है। मदीना मुनव्वरा का सफ़र ये अदब और इश्क का सफ़र है। कुछ लोग यहाँ से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा जाएंगे, कुछ लोग पहले मक्का मुकर्रमा जाएंगे, फिर वहाँ से मदीना मुनव्वरा जाएंगे। बहरहाल जब भी हमें मदीना मुनव्वरा जाना हो, ये सफ़र इंतहाई अदब के साथ करना है। अल्लाह ताला को अपने नबी का अदब बड़ा पसंद है, इसलिए जब अपने घर पर बुलाया तो कहा कि चिल्लाते हुए आओ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और जब अपने नबी के सामने बुलाया तो कहा आवाज़ ऊंची नहीं होगी, आवाज़ ऊंची ना होने पाए। अगर आवाज़ ऊंची हो गई तो जितनी इबादतें की हैं सब ज़ाया। अंतहबता अमालुकुम वअंतुम ला तशऊरून, जितने अमाल किए हैं सब ज़ाया हो जाएंगे, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो मदीना मुनव्वरा कोशिश करें यहीं से नया जोड़ा लेकर जाएं, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में पहनने के लिए, और अच्छी खुशबू लेकर जाएं, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हमारा लिबास हो। मदीना मुनव्वरा के रास्ते में हम दरूद शरीफ कसरत से पढ़ें, फजूल गोई से, दूसरी चीज़ों से बचते रहें।
मदीना मुनव्वरा पहुंचकर इत्मीनान से अपना सामान उसकी जगह पर रखें, खूब तसल्ली से, कोई ज़रूरत हो उसको पूरा कर लें। फिर जब मस्जिद नबवी जाने लगें आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने के लिए, तो कुछ रियाल सदका कर दें। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नादैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका, जब मेरे नबी से बात करने आया करो तो कुछ सदका देकर आया करो। मस्जिद नबी में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हो, मकरूह वक्त ना हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़ें, फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो तो फ़र्ज़ नमाज के लिए सफ़ में बैठ जाएं, किसी की गर्दन ना फलांगें, किसी को धक्का ना दें, किसी से उलझना नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है, इत्मीनान से हम नमाज अदा करेंगे। फिर जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हों, फिर याद दिला दूं, देखें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बहुत बड़ी बेअदबी है। मोबाइल फ़ोन जब रोज़ा अक़दस पर हाज़िरी का मौका है, ख़ास तौर पर उस वक्त मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, ताकि दरमियान में किसी ये घंटी ना बजे। और नज़रें झुकाकर दरूद शरीफ पढ़ते हुए नज़रें झुकी हुई हों, अल्लाह नसीब करे आंखों से आंसू बह रहे हों, चलते रहें। जब अंदाज़ा हो जाए कि हम जाली मुबारक के सामने पहुंच गए हैं, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक के सामने झरोका है उसके सामने पहुंच गए हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अदब और मोहब्बत के साथ सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना सलाम भी पेश करें, याद रहे तो हमारा सलाम भी पेश करें, अपने घर वालों का सलाम पेश करें, जिन लोगों ने आपको सलाम के लिए कहा है उनका भी सलाम पेश करें। बराबर में हज़रत अबू बकर आराम कर रहे हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें। उनके बराबर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आराम कर रहे हैं, उनकी खिदमत में सलाम पेश करें। जब तक मदीना मुनव्वरा का क़याम हो, हमारा वक्त मस्जिद नबवी में गुजरे। मस्जिद नबवी की सबसे अफजल इबादत फ़र्ज़ नमाजों के बाद सलातुस सलाम का पढ़ना है। किसी भी मस्जिद के कोने में बैठ जाएं और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करते रहें। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में एक मस्जिद है जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने घर से वज़ू करके चले और वहाँ आकर 2 रकात अदा करे, वो ऐसा है जैसे उसने उम्रा किया। उस मस्जिद का नाम कुबा है, मस्जिद कुबा। वहाँ जाएं, वज़ू करके जाएं, घर से वज़ू करके जाएं एहतमाम से। अगर ना रहे तो फिर मस्जिद में ही वज़ू कर लें और वहाँ 2 रकात नफिल अदा करें अगर मकरूह वक्त ना हो। इसी तरह वहाँ एक कब्रिस्तान है जिसका नाम जन्नतुल बकी है, जिसमें सहाबा किराम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बहुत सारे सहाबा मदफून हैं। दिन में 2 वक्त उसका दरवाज़ा खोला जाता है मर्दों के लिए, वहाँ हाजिर हों, उन हजरात की खिदमत में सलाम पेश करें। इसी तरह वहाँ एक पहाड़ है जिसका नाम अहद है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इस पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। ये जन्नत का पहाड़ है। इस पहाड़ के दामन में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो आप अलैहिस्सलाम के चचा भी थे, दूध शरीक भाई भी थे, वो आराम कर रहे हैं। उनकी खिदमत में सलाम पेश करें। मदीना मुनव्वरा में जब तक क़याम हो, हमारा वक्त ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद नबवी में गुजरे, अदब और मोहब्बत के साथ गुजरे, हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। अहले मदीना को अगर अल्लाह तौफीक दे, हदाया दें, कोई चीज़ वहाँ ख़रीदें तो इसमें नियत करें कि मैं अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पड़ोसियों की मदद कर रहा हूँ। और जब रुखसत का वक्त हो तो निदामत के साथ, इस्तिग़फ़ार के साथ अलविदाई सलाम पेश करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रुखसत लें और रोती हुई आँखों और तड़पते हुए दिल के साथ मदीना मुनव्वरा से रुखसत हों और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और बार बार की हाज़िरी हमारे लिए मुक़द्दर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए, कोई सवाल पूछना हो किसी को पूछ सकते हैं। अच्छा, वहाँ चूँकि जिस ज़माने में हम जाएंगे तो रश बहुत ज़्यादा होगा और आम तौर पर भी वहाँ एक पाबंदी लगाई गई है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर मताफ़ है वो उन्होंने उम्रा करने वालों के लिए मखसूस कर दिया है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा करने वालों के लिए आसानी है। तो एक चीज़ जो एक कानून जो सब लोगों की सहूलत के लिए बनाया गया हो उस पर अमल करना चाहिए। तो अगर आप उम्रा कर रहे हैं या एहराम की हालत में हैं तो आप ज़रूर उस हालत में वहाँ जाइए, मताफ़ में जाइए और नीचे ग्राउंड फ्लोर के मताफ़ में जाइए और वहाँ जाकर तवाफ़ करें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यानी आप एहराम की हालत में नहीं हैं, तो धोखा ना दें, ठीक है, कि चादरें बांधकर हम ग्राउंड फ्लोर के मताफ़ में चले जाएं।
ऊपर छत पे चले जाएं, तवाफ हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त हो रही है तो वक्फे से तवाफ के 7 चक्कर है, उसमें आप अगर थक जाएं तो वक्फा दे सकते हैं, 1 चक्कर कर लिया, 2 चक्कर कर लिए, ऊपर से बैतुल्लाह की ज़ियारत भी हो जाती है। इसी तरह ग्राउंड फ्लोर का एक हिस्सा उन्होंने अब खोल दिया है, जहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हैं, जिक्र तिलावत कर सकते हैं, बैतुल्लाह की ज़ियारत भी वहाँ से हो जाती है। जी, और कोई बात? हाफिज साहब आपने कुछ किताबें भेजी हैं, जो आपको हाफिज साहब ने कुछ किताबें भेजी होंगी, तो उनको देखिए। मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब की किताब भी मौजूद है हज उम्रे से मुताल्लिक। एक पुरानी किताबों में मुअल्लिमुल हुज्जाज है, अगर ज़्यादा तफसील से पढ़ना हो तो। कुछ किताबें हमने भी लिखी हैं, वो आपको इन्होंने भेजी होंगी हाफिज साहब ने, उसकी PDF सॉफ्ट कॉपी, तो उसको भी देखने का एहतमाम करें। जी, अल-फिरदौस की वेबसाइट पर उसका लिंक भी मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मर्दों के लिए अलग है, औरतों के लिए अलग है, उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी। जी, अच्छा, अय्याम तशरीक जो है वो 10, 11, 12 और 13, 10, 11, 12 और 13, ठीक है जी। इसमें 2 हुक्म हैं। एक तो इसका इन 4 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, इन 4 दिनों में रोज़ा रखना हराम है, 10, 11, 12 और 13। दूसरा हुक्म इन दिनों का यह है कि इन दिनों में उम्रा करना भी मना है। अगर कोई इन दिनों में उम्रा करेगा तो उसको दम देना पड़ेगा। आमतौर पर यह होता है कि हमारी फ़्लाइट फ़ौरन वापसी की होती है, हज के फ़ौरन बाद, 13 ज़िलहज्जा को या 14 ज़िलहज्जा को। हमारा दिल चाहता है कि हज तो पूरा हो गया, चलो एक उम्रा कर लेते हैं। तो ये अगर आपने उम्रा करना है तो 13 ज़िलहज्जा की मगरिब के बाद करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। 13 ज़िलहज्जा की मगरिब से पहले उम्रा नहीं करेंगे। जी, एक हज की कुर्बानी है जो हज करने वाला वहीं करेगा, एक बकरा ईद की कुर्बानी है, ठीक है जी। बकरा ईद की कुर्बानी मुसाफिर के लिए करना ज़रूरी नहीं है। आमतौर पर जो हम हज के लिए जाते हैं शॉर्ट पैकेजेस वाले, वो मक्का मुकर्रमा में मुसाफिर होते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप वहाँ मुसाफिर हैं तो आपके लिए बकरा ईद की कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं, करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, आप वहाँ मुकीम हैं, आपका वहाँ स्टे 15 दिन से ज़्यादा है, ख़ास मक्का में, ठीक है जी, मदीना मुनव्वरा में तो कम दिन ही होते हैं, तो और आपके पास पैसे भी हैं, साहिब निसाब भी हैं, तो उस सूरत में आपके ऊपर बकरा ईद की कुर्बानी अलग से करना वाजिब होगा। जी, हाँ। अच्छा, रुकन यमानी पर सलाम, इस्लाम का तरीका यह है कि उस पर दोनों हाथ या सीधा हाथ लगाकर हाथ को चूम लिया जाए, ये रुकन यमानी का इस्लाम है। तवाफ़ के दौरान भी कर सकते हैं अगर आप एहराम की हालत में ना हो। एहराम की हालत में इसलिए नहीं करना कि खुशबू ना लग जाए, और वैसे भी जाकर इस्लाम किया जा सकता है, बग़ैर तवाफ़ के भी इस्लाम किया जा सकता है। दूसरी बात आपने पूछी जन्नतुल बकी में सलाम पेश करना, तो उसके लिए अरबी का होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, ये बात याद रखें कि जितनी दुआएं हैं, कुछ दुआएं तो वो हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, उनको तो उन्हीं अल्फाज के साथ मांगने की कोशिश करनी चाहिए जो आप अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकले। इसके अलावा जितनी दुआएं हैं जो आमतौर पर तवाफ़ के हर चक्कर की दुआएं लिखी होती हैं, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस मौके पर साबित नहीं है, तो और वो अरबी में होती है, हमें उसका मतलब भी मालूम नहीं होता। और आदमी दुआ उस चीज़ की मांगता है, आदमी वो चीज़ मांगता है जिसका मतलब उसे मालूम है, और अल्लाह को सारी ज़बानें आती हैं, तो जिस ज़बान में मौका हो दुआ मांगे। अरबी का तकल्लुफ़ अगर नहीं होता तो ना करें। बाज़ औक़ात अरबी दुआ पढ़ना मुश्किल हो रही है, ज़बान पर चढ़ती नहीं है, हमारी आदत नहीं होती, तो अल्लाह तो सारी ज़बानें समझते हैं। आपको जिस ज़बान में आसानी हो उस ज़बान में दुआ मांगे। इसी तरह सलाम पेश करते हुए अगर आपको अरबी के अल्फाज याद नहीं रहते, वैसे तो किताबों में सब लिखा हुआ है, ठीक है जी, लेकिन अगर वो अल्फाज आपको याद नहीं रहते तो आप वहाँ खड़े हों और अस्सलामु अलैका या अहलल कुबूर तो हम कब्रिस्तान में जाते हुए पढ़ते ही हैं, या ए अल्लाह के रसूल मेरा सलाम कबूल कर लीजिए, ए हज़रत अबू बकर मेरा सलाम कबूल कर लीजिए,
ए हज़रत उमर, मेरा सलाम कबूल कर लीजिए इसे। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी। अच्छा, एहराम की चादरें अगर आप तब्दील करना चाहें तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो मैली हो गई हैं आप नया एहराम पहन लें, अगर वो उसको धोना है उसको धोकर पहन सकते हैं। इसी तरह औरतें अपने कपड़े तब्दील करना चाहें एहराम की हालत में कर सकती हैं। जब वो ख़वातीन के मजमे में हों ख़ास तौर पर तो अपने चेहरे का पर्दा भी ख़त्म कर सकती हैं, औरतों के बीच में है। अपने सर का कपड़ा भी अगर हटाना चाहें तो औरतों के बीच में हटा सकती हैं। ये बात याद रखें कि जिस तरह आम हालात के अंदर औरत के लिए पर्दा करना ज़रूरी है नामहरम से, इसी तरह एहराम की हालत में भी नामहरम से पर्दा करना ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एहराम की हालत में औरत ऐसा निकाब इस्तेमाल नहीं करेगी जो चेहरे से टकराता हो। तो आजकल बाज़ार में ये सब चीज़ें सहूलत से मिल जाती हैं, वो आप ले सकते हैं। जी, मैंने अर्ज़ किया अभी थोड़ी देर पहले तवाफ़ का जिक्र करते हुए, दोबारा बयान कर देता हूँ कि तवाफ़ के दौरान बैतुल्लाह को देखना बेअदबी है। तवाफ़ के दौरान बैतुल्लाह की तरफ सीना करना या पीठ करना हराम है। अगर तवाफ़ का कुछ हिस्सा इस हालत के अंदर हो गया कि हमारा सीना या पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो तो तवाफ़ का वो हिस्सा काउंट नहीं होगा, शुमार नहीं होगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा। जी, अगर हतीम में नफिल पढ़ने हों तो आजकल तो वक्त मुकर्रर है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। उस वक्त में चले जाएं, लाइन में लग जाएं, बारी आए तो वहाँ जाकर नफिल पढ़ लें, अगर मकरू वक्त ना हो। आ रहा हूँ आपकी बात की तरफ ही आ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ आप क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है जी। और इसी तरह मुल्तज़िम पर भी जो है वो, चूँकि एहराम की हालत में हम लिपट नहीं सकते, ठीक है जी, तो मुल्तज़िम के सामने खड़े होकर दुआ मांग लें, करीब पहुँचकर दुआ मांग लें। अब चूंकि एहराम वालों के लिए पाबंदी है, जैसे अर्ज़ किया कि एहराम की पाबंदी है तो हम मजबूरी है। अच्छा, इसमें एक मौका हम सबको मिलेगा इंशाअल्लाह कि 10 ज़िलहज्जा से लेके 13 ज़िलहज्जा तक ये चादरों वाली पाबंदी ख़त्म हो जाती है। आप नॉर्मल ड्रेस के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर मताफ में जा सकते हैं, उस दौरान आप हतीम में जाइए, रुकन यमानी का इस्तेलाम करें, मुल्तज़िम से लिपट कर दुआ करें, सारे काम हो सकते हैं। ये फरमाने के बाद का तामीराती काम चल रहा होता है जिसकी वजह से वो डाइवर्जन बना देते हैं, जिसकी वजह से उन डाइवर्जन से होते हुए तवाफ़ करते हैं तो बाज़ का सीना या पीठ बैतुल्लाह की तरफ हो जाती है। तो उसका तरीका ये है कि डाइवर्जन से आप वापस जाएंगे, जितना हिस्सा बैतुल्लाह की तरफ पीठ और सीना करके हुआ है उसको आप वहाँ से दोबारा कवर करेंगे। जी, इसी तरह जैसे फ़र्ज़ नमाज शुरू हो जाती है तो तवाफ़ रोकना पड़ता है और सफ़ में आगे जाने के लिए बाज़ औक़ात आदमी सीना करके कुछ कदम चल लेता है। तो जहाँ पर आपने तवाफ़ स्टॉप किया था, आप सलाम फिरने के बाद उस जगह पर आएंगे, वहाँ से तवाफ़ कंटिन्यू करें। और कोई बात? ज़ोर से पढ़ें। बटन लगाने एहराम में एहराम में बटन लगाना मकरूह है, ठीक है जी। और इसी तरह नेफा बनाना जिसमें हम इज़ार बन डालते हैं वो मकरूह है। अगर कोई पहनेगा इस तरह तो दम नहीं आएगा जी। बाज़ लोग पिन लगाते हैं, यानी एहराम को किसी भी चीज़ से रोकना वो ठीक नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी, पूछ लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, मैं भी सोच रहा था, मतलब अभी जब आपने पूछा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि आम तौर पर हमारे यहाँ यकम ज़िलहज्जा पर जो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं वो अपने बाल और नाखून नहीं काटते। मुस्तहब अमल है, कोई ज़रूरी नहीं है,
काटना चाहे तो काट सकता है, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से काटना साबित नहीं है, आप अलैहिस्सलाम से इस दौरान बाल काटना साबित नहीं है। तो ये हुक्म हाजी के लिए नहीं है, ये हुक्म हाजी के लिए नहीं है। नाखून भी, एहराम की तैयारी के लिए नाखून भी काट सकते हैं, और एहराम से फारिग होने के लिए बाल तो काटने ही होंगे, वो वाजिब है जी। ठीक है जी, आप सब कुछ बात फरमाएंगे।